अच्छा, यहाँ जो वाटर डैमेज है इसको हमें थिनर से अभी क्लीन नहीं करना है। तो अब हमें जो बाकी का वाटर डैमेज है ना, अब मुझे थिनर से क्लीन करना है। चालू हुआ। कि देखो अब आई चार्जर पे क्या दिखा रहा है, पहले क्या रीडिंग था, अब देखो बिना उसके भी कितने ज्यादा ले रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा तो देखना अब सीपीयू को पता चल जाएगा। देखो एक मोबाइल है Redmi Note 15 Pro 5G, ठीक है, ये डेड है। क्या है? और इसका कोई भी डायग्राम नहीं है, डायग्राम नहीं है। ओके, इसका डायग्राम नहीं है, नया फोन है। और इसमें देखो डबल बैटरी लगा है। क्या लगा है? लेकिन इसमें 8 वोल्ट से ऑन नहीं होगा, 3.8 से लेकर के 4.5 वोल्ट तक ही इसे ऑन करना है। ये फोन डेड है। ओके, जब डेड है तो इसमें एक बार हम आपको आई चार्जर से दिखाते हैं कि क्या करंट ले रहा है। फोटो दिख रहा है आप सबको आई चार्जर का? देखो मैं आपको आई चार्जर से दिखा रहा हूं। 1 आप देखो 200 के बीच गया, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। और यहाँ देखोगे बैटरी भी लगा हुआ है। अगर मैं इसको बैटरी को खोल देता हूं तो भी उतना ही करंट ले रहा है। अगर मैं बैटरी लगा दे रहा हूं 174 सेम ही है। ये देखो ना, अब फिर वापस तो वहीं चला गया ना। देखो फिर से लगाया, उसी के आसपास घूम रहा है। यानी कि सीपीयू इसका डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, क्या नहीं कर रहा है? सीपीयू डिटेक्ट इसका नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो बैटरी निकालते लगाते समय कुछ तो चेंजेस तो बताता ना। क्यों भाई? जैसे अभी देखो एक फोन है ये वाला, अब मैं इसमें चार्जर लगा के दिखाता हूँ। अब इसका कंडीशन देखो क्या है, कितना ले रहा है बिना बैटरी का, है ना। ये मैंने इसका बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ इसका, देखो कुछ लिया क्या? अब वैसे कितना ले रहा है? लगभग उतना ही है ना। तो इसमें भी क्या कर रहा है? सीपीयू डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, चलो आपको समझने के लिए एक और हैंडसेट दिखाता हूं, क्योंकि दो फोन जो दिखाया है उसमें सीपीयू डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अब जो मैं फोन दिखा रहा हूं इसमें देखना कितना ले रहा है। अब मैं बैटरी लगा रहा हूं, बढ़ गया। इस फोन के अंदर सीपीयू डिटेक्शन ले रहा है, दिख रहा है ना। ये देखो खोलूंगा, घट गया। यानी कि मैं जो बैटरी लगा रहा हूं, खोल रहा हूं, इसका पता सीपीयू को चल रहा है। इसका मतलब सीपीयू लगा भी ठीक होगा। क्यों भाई? सीपीयू लगा भी ठीक होगा, इसका मतलब तो यही पता चल रहा है ना। देखो एक और फोन में बता रहा हूं मैं, अभी बिना सीपीयू के कितना ले रहा है, वो बिना बैटरी का 5065 है ना। अब मैं इसमें बैटरी लगा रहा हूं, बढ़ गया, बढ़ गया। मैं बैटरी खोल रहा हूं, सडनली देखो कम हो गया। और इसका बैटरी लगा रहा हूं, सडनली देखो बढ़ रहा है। तो इसमें सीपीयू डिटेक्ट कर रहा है ना फोन को। इससे तो ये भी अंदाजा लगा सकते हो ना कि सीपीयू मतलब सही जगह पे लगा हुआ है। क्यों भाई? समझ में आया? एक आधा और दिखाओ, देखो एक और देखो। अच्छा, इसमें चार्जर का, चलो एक और देखो।
अभी हम देखते हैं उस तरीके का फॉल्ट जब आता है तो हम कैसे उसको रिपेयर करते हैं। अब इसमें देखो मैंने यहाँ पे डाटा केबल लगाया, करंट ले रहा है लेकिन बैटरी अभी निकला हुआ है। ओके, अब मैं यहाँ पे बैटरी लगा रहा हूं, कुछ पता चल रहा है? निकाल रहा हूं फिर भी वही, तो इसमें सीपीयू डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इसी तरीके का तकरीबन ये फॉल्ट है। आप सीपीयू डिटेक्ट नहीं होना इसका मतलब ये नहीं कि सीपीयू खराब है। मैंने क्या बताया, सीपीयू डिटेक्ट नहीं होना का मतलब ये नहीं कि सीपीयू खराब है या सही से लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए याद रख लीजिएगा, सीपीयू तो ऐसे डिटेक्ट करेगा नहीं ना, जब तक सीपीयू को वोल्टेज ना मिल जाए सीपीयू को थोड़ी ना डिटेक्ट करेगा। बताओ मुझे, सीपीयू कब डिटेक्ट करेगा? जब सीपीयू को बग वगैरह सब बना के देगा। और अगर बग नहीं बन रहा होगा तो क्या सीपीयू डिटेक्ट करेगा? क्या है? नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा हो और सीपीयू उतार के सीधा रिवोल्व करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब हम इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पत्ते को देखते हैं, ठीक है, बैटरी के पत्ते को देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, हालांकि हम इसको क्लीन कर देते हैं, कार्बन आना अच्छी बात नहीं है। चलो इसको एक बार बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि बैटरी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। इसका कारण ये भी हो सकता है अगर बैटरी डिस्चार्ज हो, क्या हो, डिस्चार्ज हो, तो वो सीपीयू को बताएगा नहीं ना चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो चार्ज तो होगा ही नहीं अगर बैटरी डिस्चार्ज है जरूरत से ज्यादा। तो यहाँ पे हम अगर चेक करें तो बैटरी देखो चार्जिंग है, बैटरी क्या है, चार्ज है ना, तो बैटरी का तो दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले वगैरह सब चीज इसका ठीक है, टूटा हुआ नहीं है ना, डिस्प्ले खराब तो नहीं है। इसमें सबसे पहले जो इसका कैमरा है इसको खोल के रख लीजिए, नहीं तो कैमरा खराब हो सकता है, ठीक है। अब इस बोर्ड को सबसे पहले देखो सील्ड पैक है, अभी तो किसी ने छेड़ा नहीं, तो इसमें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। यहां पे देखो वाटर डैमेज लग रहा है, ये बैटरी कनेक्टर। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि डायग्राम तो है नहीं, हम डीसी सप्लाई से इसमें करंट को इंजेक्ट करते हैं। ओके, कितना वोल्टेज देना है, 4.2 वोल्ट एम्पियर। अभी देखो ग्राउंड पे हम दोनों वायर लगा रहे हैं, तो डीसी सप्लाई कैसा रिएक्ट कर रहा है, ग्राउंड पे लगाने पे डीसी सप्लाई कैसा रिएक्ट किया, पूरा ग्राउंड बता रहा है, बता रहा है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ग्राउंड हो सकता है, इधर भी ले रहा है। अब दोनों साइड तो ग्राउंड नहीं हो सकता ना, ये प्लस लग रहा है, यहाँ टीपी है, ये प्लस का है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बैटरी के पत्ते में लिखा हुआ देख लो, ये वाला हिस्सा क्या है, और ये इधर के तरफ अगर ऐसे लगेगा तो लेफ्ट वाला हिस्सा में हमारा क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, यानी कि लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है, ये प्लस है। तो मैं प्लस पे एक बार लगाता हूं, तो अभी देखो क्या क्या रीडिंग ले रहा है, 0 ले रहा है, शॉर्टिंग है, और ये फुल शॉर्ट है, क्या है। और अगर मैं यहाँ पे आपको जीआर चेक करवाऊं बैटरी कनेक्टर पे, तो देखो बैटरी कनेक्टर पे जीआर में क्या बता रहा है, ये 0 आ रहा है, चलो माइनस होगा, ये भी 0 आ रहा है, जबकि एक ही तरफ से 0 आना चाहिए।
यानी कि इसका बीबेट लाइन क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब इसकी डायग्राम नहीं है, लेकिन बीबेट लाइन तो हम पढ़े हुए हैं ना, कहाँ कहाँ जाता है बीबेट लाइन, चार्जिंग आईसी तक जाता है। अब डायग्राम नहीं है लेकिन थ्योरी तो पता है ना अपने को। अब हमें क्या करना है, ये शील्ड को ऊपर से एक बार देखना है कि कौन सी शील्ड पे गर्म हो रहा है, क्योंकि सारे शील्ड उतारने की जरूरत नहीं है। और शील्ड लगा है तो आपका थर्मल कैमरा भी काम नहीं करेगा। ये वाला शील्ड काम ज्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है। अगर हम सबसे कंपेयर करें तो ये वाला शील्ड ज्यादा गर्म हो रहा है। बाकी के दूसरे साइड भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक। यहीं पे हो रहा है, चाहे ये फ्रंट के तरफ से हो या फिर बैक के तरफ से हो, ठीक है। चाहे तो ये इधर के तरफ हो चाहे वो दूसरे तरफ हो, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। ये जो कैपेसिटर शॉर्ट है ये वाला, एक बार हम यहाँ जीआर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो जीआर आ रहा है, वाटर डैमेज है लेकिन यहाँ पे जीआर ठीक है, ये लाइन गड़बड़ नहीं है। समझ में बात आया नहीं है, ये लाइन गड़बड़ नहीं है। जैसे देखो एक कैपेसिटर है ना, ऐसे चेक क्या करो, एक तरफ 0 0 आ रहा है, दूसरे तरफ जीआर आ रहा है, तो लाइन शॉर्ट नहीं है। देखो यहाँ पे भी लगे हैं ना कैपेसिटर, 0 0 आ रहा है, ये देखो 0 0 आ रहा है, तो ये वाली लाइन शॉर्ट है। अभी समझ में बात आया नहीं है। डायग्राम नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसे भी तो पता कर लिए ना, मैनुअल चेकिंग कर लो। अभी सबसे ज्यादा जो गर्म हो रहा है वो ये वाला शील्ड हो रहा है, तो हम एक बार इस शील्ड को हटा लेते हैं, ठीक है। हटा करके देखते हैं क्या इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अभी जो मैं शील्ड हटाऊंगा ना वो एसएमडी मशीन से हटाऊंगा। जब भी हम शील्ड हटाएंगे इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, जैसे आईसी को हम ग्लू कट करते हैं ना चारों साइड से, ऐसे ही कट करना है। इससे क्या होता है, शील्ड जो है ना तुरंत निकलता है। ये जो कैपेसिटर है इसको हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये पैरेलल होते हैं। बोर्ड को ठंडा होने देंगे, बोर्ड ठंडा होगा तब जाकर के चेक करेंगे। ये बिना फ्लक्स पेस्ट का अगर आप इधर उधर इसको लगाओगे ना, ये भाग जाएगा।
पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक, अगर यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं निकला तो हम दूसरे साइड में चेक करेंगे। ठंडा कर रहा हूँ। अभी क्या है, सील्ड निकाल के काम करके हम वापिस सील्ड लगाएंगे भी। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, देखते हैं क्या इस पे रीडिंग क्या क्या आ रहा है। 0 आ रहा है, इधर GR आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो ये तो ठीक होगा। एक बार इधर भी देख लेते हैं, इस पे 0 0 है अभी भी, यानी कि लाइन तो शॉर्ट है, लेकिन ये कंपोनेंट की वजह से नहीं है। तो इसके हो सकता है कि ये वाला सील्ड हो, इसके अंदर शॉर्टिंग हो, ठीक। इधर वाटर डैमेज भी लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सील्ड निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम ये वाला सील्ड को अभी रहने देते हैं, दूसरे वाला सील्ड को निकालते हैं। जहां जहां आपका प्राइमरी लाइन जाएगा ना, वो सील्ड को हटा के आपको चेक करना पड़ेगा। इसको इस तरीके से हमें शील्ड को ऊपर की तरफ हमें निकालना होता है, ठीक है। अब जैसे लगा इधर से उठ गया, हम वहां पे अब हीट नहीं करना है, अब वो हीट को आगे ऐसे बढ़ाते हुए रहना। देखा शील्ड कैसे निकलता है। अच्छा, यहाँ जो वाटर डैमेज है, इसको हमें थिनर से अभी क्लीन नहीं करना है। अगर आप थिनर से क्लीन करोगे ना, तो जो आपके फोन का शॉर्टिंग है वो फुल शॉर्ट से हाफ शॉर्ट में आ जाएगा, फिर वो गर्म नहीं होगा। इसलिए हमें थिनर यहाँ पे नहीं देना है, हमें शॉर्टिंग निकालना है। समझ गए ना बात को। इसलिए बोर्ड को पहले ठंडा कर लेते हैं, फिर रोजन पेस्ट का स्मोक डाल देते हैं उसके ऊपर। ओके, पहले पता चल जाए शॉर्ट कौन सा है, तब उस पर काम करना है। समझे बात, आया नहीं आया? यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या पिघल रहा है, ठीक है। मैं बैटरी कनेक्टर के प्लस पे ही लगाऊंगा, ठीक। ये वाला गर्म हुआ, यही गर्म हुआ, तो इसको हट गया। अब एक बार फिर से बैटरी कनेक्टर पे देखते हैं, अब ले रहा है क्या? अच्छा, अब ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है करंट। तो अब हमें जो बाकी का वाटर डैमेज है ना, अब मुझे थिनर से क्लीन करना है। क्या समझ में आया? पहले हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पहले शॉर्टिंग रिमूव करना था। अब रिमूव हो गया, बाकी का चीजें ओके।
अब हम थिनर से क्लीन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो आसानी से रिपेयर होना चाहिए, क्लीन करने की वजह से क्या होता है वो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। अब एक बार मैं मल्टीमीटर से जीआर भी चेक कराता हूं। पहले कितना जीआर आ रहा था, अब चेक करते हैं कितना आ रहा है। 406 जीआर आ गया। तो एक बार को इसको एक बार ऑन करके पहले देख लेते हैं। समझ रहे हो बात को? देखो यहाँ सेंसर पे भी पानी गया हुआ है, हमें उससे वो भी क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कैसे क्लीन कर रहा हूं मैं, चिमटी पे कपड़े को लगा करके ऐसे ही क्लीन करना है आपको। चालू हुआ। अभी मैं वो डीसी वाला भी दिखाऊंगा आपको, आई चार्जर वाला। अब देखना सीपीयू डिटेक्ट करेगा तो क्या दिखाता है। पहले देख लेते हैं पूरा ऑन हुआ है नहीं हुआ। एंड्रॉइड पे है, फिट करते हैं। ये है रेडमी का Xiaomi 15 Pro 5G। हो गया चालू? yes, sir। पूरा ओके हो गया। पैटर्न वगैरह पासवर्ड सब चीज लगा हुआ है, ठीक है भाई। yes, sir। तो देखा कैसे इसका चालू हुआ। तो अभी मैं आप सबको दिखा रहा हूं कि देखो अब आई चार्जर पे क्या दिखा रहा है। पहले क्या रीडिंग था, अब देखो बिना उसके भी कितने ज्यादा ले रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा तो देखना अब सीपीयू को पता चल जाएगा। इसका थोड़ा सा चार्जिंग जो केबल है ना वो भी थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है। देखो ये ऑन पे आ गया। अब ये पूरा ऑन होगा तो इसका जो एम्पियर है वो शो करेगा, ठीक है भाई। तो अब देखो ये फोन तो ऑन हो गया। अब हम इसका सील्ड लगा रहे हैं वापसी। जो भी सील्ड हमने निकाला है वो सील्ड को हम वापसी लगाते हैं इस फोन में। नहीं, वो तो पैरेलल वाला था ना, हमने सीरीज वाला जो लगाने थे ना जिसकी वजह से दिक्कत होता वो तो मैंने लगा दिया, ठीक है। जो भी सीरीज में लगे हुए थे उसको मैंने लगा दिया है, ठीक है जी। जो छोटी सील्ड है ना, छोटी सील्ड वो आप एसएमडी से लगा सकते हो। जो बड़ी सील्ड है ना उसको रख करके आयरन से जो है आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सील्ड है इसको हमें फ्लक्स पेस्ट लगा देना है। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद आयरन से एक वो वाला आयरन बीट आता है ना गोल वाला, वो ज्यादा अच्छा होता है इस काम के लिए। नाइफ ब्लेड में थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ेगा, आसपास के कंपोनेंट पे ना भिड़ जाए, है ना। जब फोन ऑन हो जाता है तो ऐसी कोई छेड़ने का कोशिश नहीं करता है, करता है क्या? फोन ऑन हो गया, पैक करके सीधा कस्टमर को रिटर्न।
तो अभी इस पे अगर सील्ड लगाना है तो आपको 138 पीपीडी डालना पड़ेगा। इस याद रखिएगा 138। ठीक, अब जैसे ये देखो, ये हमारा सील्ड है, इसको हम लगाने वाले, समझ रहे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसके ऊपर ना, इस तरीके से फ्लक्स पेस्ट डाल के इसके ऊपर आयरन जो है ना एक बार चला लेना है। ठीक, इस तरीके से क्या परफेक्ट लगेगा। फिर हमने बोर्ड पे भी चलाया ना, इस पे भी चलाना है, और इस तरीके से ये वाला शोल्डर से चलाना है। इसके नीचे अगर शोल्डर चला जाए ना, शोल्डर, उसको वापसी खींच लेना, नहीं तो अगर नीचे कुछ कंपोनेंट पे भिड़ गया ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, और यही वाला शोल्डर आपके यहाँ पे होना चाहिए। हालांकि कंपनी को तो ये होना चाहिए कि यार जब सील्ड लगा रहे तो ये थोड़ा अलग टेम्परेचर पे ही लगाएं, समझ रहे हो ना। इससे पिघलेगा बहुत कम, बहुत मतलब जल्दी पिघल जाएगा और जल्दी लग जाएगा। बस अब करना कुछ नहीं है, सील्ड रखो, एसएमडी से हीट कर दो। लग गया। अभी क्या, जब ये ठंडा होगा ना, आप इसको थिनर से भी क्लीन कर सकते हो। इस तरीके से सील्ड लगा करके बोर्ड को ठंडा करो और पैक कर दो।